कर लिया। उसने स्वप्न में भी यमराज स्वप्न में भी स्वप्न में भी यमराज और उनके दूतों के दर्शन नहीं होते। इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं तुम्हें इसी उसमें एक इतिहास सुनाता हूँ। कानकुब्ज नगर कन्नौज में कहते हैं, वह जी त्रिकाल संध्या करता, माता पिता की सेवा करता और अग्निहोत्र करता। एक दिन हवन के लिए संविधा लेने वन में गया। रास्ते में उसे एक वैश्या दिखाई देखा और देखकर उसमें इतना सख्त हो गया कि वह जब भी भजन करता तो उसे वही दिखाई देती, सोता तो स्वप्न में भी वही दिखाई देती, उठते बैठते जागते जहां दिखे, जब भी आंख खोले उसके दिमाग में वही वैश्या ही गूंजती रहती। उसके दिमाग में वैश्या वैश्या क्या प्रारूप बना हुआ था। तो उसने क्या किया, और उसने सारी संपत्ति बेच दी और माता पिता पत्नी का त्याग कर दिया और उसे प्राप्त करने के लिए, अपने पोषण के लिए चोरी करता, डकैती डालता, आने जाने राहगीरों को लूटता और उन्हें लूट लेता। उस वेश्या जो थी उससे 9 पुत्र हुए थे। 10वें में वो गर्भवती थी। उसी समय भगवान के अनुग्रह स्वरूप जब पूर्वोत्तर वो जन्म के पूर्व जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब महात्माओं, संतों और गुरुओं का दर्शन होता है। तो अनुग्रह स्वरूप महात्मा की टोली प्रयागराज जा रही थी। रात्रि का समय, शाम का समय हुआ। वो कन्नौज के पास पहुंचे तो सोचे कि चलो यहीं कहीं विश्राम कर लेते हैं। उसी गांव में उन्होंने, कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनसे पूछा कि मुझे कोई ऐसे ब्राह्मण का घर बता दीजिए जहां मैं आराम से विश्राम कर सके और वहीं पे अपना प्रसाद ग्रहण कर लें और भगवत भजन करें। बच्चों ने सोचा, उद्दंडता बस उन्होंने बोल दिया कि आप आगे जाएंगे तो भक्त अजामिल रहता है, उसके यहाँ आप पूजा वंदन कर सकते हैं और वहीं पे आप पूजन वंदन, संध्या वंदन कर सकते हैं आप और वहीं पे विश्राम कर लीजिएगा। अब ब्राह्मण देव जो थे वो पूछते पूछते आगे बढ़े, अजामिल के घर के पास पहुंचे, आवाज लगाई, भिक्षाम देही, जय श्रीमन नारायण, राम राम, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद। महात्माओं की आवाज सुनकर वेश्या बाहर निकली, दूर से ही महात्माओं को प्रणाम किया, कहा बाबा आज आप लोग यहाँ कहाँ। संतों ने सो बोला कि हमें भक्त अजामिल यहाँ भिक्षा हम करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ आए। वेश्या ने कहा भक्त अजामिल का यह घर नहीं है, यह पतित अजामिल का घर है, आप यहाँ से चले जाओ। यदि मेरे पति ने आप लोगों को देख लिया तो यही मार डालेंगे। संत निर्मल स्वभाव के होते हैं, उन्होंने बोले, दृढ़ निश्चय किया कि हम तो आज अब यहीं पे विश्राम, यहीं पे भोजन प्रसादी लेंगे। तो जब इस प्रकार संतों की भाषा वेश्या ने सुना, उसके हृदय में थोड़ा सा कोमलता आई। उसका हृदय वो कच्चा सीधा लेकर महात्माओं को सौंपी। महात्माओं ने उस उससे प्रसाद बनाया, 2 थाली लगाई, अजामिल के यहाँ 1 थाली अजामिल को भेजी। संतों की पंगत लगी, कीर्तन हुआ, जयकारा लगा और अनेकों महात्माओं को देख जब जयकारा, संतों ने प्रसाद पाया और सो गए। रात्रि में जब अजामिल आया, उसने देखा अरे संतों की टोली तो यहाँ पड़ी हुई है और जो सबसे अधिक अच्छा जो धन होता है, माल होता है, तो ये संतों के ही पास होता है और इनको, और मैं बाहर ढूंढ रहा था, इस तरह का मन में विचार है। उसके बाहर आ रहे थे और चलो इन्हीं को लूट लेते हैं। और जैसे ये विचार ही कर रहा था, पर क्या होता है, जो चाहे अजामिल होते हैं या कि कलयुग में जो भी होते हैं, जो संसार, जिनसे सब संसार डरता है और वो अपनी पत्नी से बहुत डरते हैं। अजामिल भी उसी प्रकार था, वो अपनी पत्नी से बहुत डरता था। पत्नी ने जैसे ही वेश्या ने आंख दिखाई, अजामिल वहीं बैठे। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में संत जागे, स्नान किया, संध्या वंदन किया और अजामिल के यहाँ पहुंचकर देवी भिक्षा हो गई। अब हम
आगे जाएंगे और हमें कुछ दक्षिणा दे दो। अजामिल ने कहा, आप लोग की दक्षिणा तो यही रही कि आपका दंड कमंडल सुरक्षित रहा, यही बहुत बड़ी बात है। और महात्माओं ने कहा, यजमान, जब इस तरह हुआ फिर पत्नी ने थोड़ा सा आग दिखाई, अजामिल शांत हुआ। संत समझ गए कि ये दूसरी प्रवृत्ति का है। संतों ने कहा कि मुझे दक्षिणा में धन नहीं चाहिए, हमें आप एक वचन ही दे दीजिए। अब अजामिल से संतों ने वचन लिया, बोले आपकी पत्नी जो है वो गर्भवती है, हमें आप वचन दीजिए कि जैसे आपका पुत्र होगा आप उसका नाम नारायण रखेंगे। अजामिल भी सोचा कि अरे क्या इसमें क्या लगना है, कुछ तो नाम रखेंगे ही, तो चलो संतों का ही कहना मान लेते हैं। बोला ठीक है, हम वचन देते हैं। और संत वहां से प्रयागराज के लिए आगे चल दिए। कुछ दिनों बाद प्रसव हुआ और अजामिल का 10वां पुत्र हुआ। नामकरण संस्कार पे अजामिल, उसका नाम संतों की का वचन था, संतों ने के आदेश थे, उनके पास वचन लिया था, तो उसने उनका नाम नारायण रख दिया। अब छोटे बच्चे से पिता का अत्यधिक मोह होता है, तो अजामिल ने जब भी कहीं जाता, बाहर जाता, नारायण आता, पानी लाओ नारायण, नारायण घूमने गए तो पूछता कि नारायण कहाँ है, नारायण इधर आओ, नारायण उधर जाओ, नारायण ये लाओ। दिन रात जब भी उससे नाम नाम निकलता, नारायण ही निकलता। और भगवान नाम कीर्तन का प्रभाव कि थोड़े से उसके कुछ पाप भी कटे। वृद्धावस्था आई, और जब वृद्धावस्था आई उसने देखा कि जैसे वो वृद्धावस्था में उसने और अंतिम समय आया, उसने देखा कि कुछ यमराज जैसे उसको हाथ में फंदा लिए, और यम के दूत हाथ में फंदा लेकर प्रकट हो गए। अजामिल ने भयानक दूतों को देखा, डर के भयवश उसने आवाज लगाई, नारायण नारायण नारायण, बेटा नारायण हमें बचाओ। जैसे ही नारायण शब्द का उच्चारण भगवान के दूतों ने पार्षदों ने सुना, पार्षद ने कहा ये तो हमारे प्रभु का नाम ले रहा है, पुकार रहा है, और वो वहीं पे प्रकट हो गए। अब फिर भगवान नारायण ने कहा, अब दोनों के बीच संवाद होता है, यम के दूत और पार्षदों के बीच आपसी संवाद होते हैं। यम के दूतों ने कहा, आप कौन? तो पार्षद ने कहा आप कौन? बोले हम यम के दूत। बोले तो उन्होंने कहा मैं भगवान श्री हरि का पार्षद। और तो बोले आप यहाँ से चले जाएं, और इसे आप नहीं ले। बोले नहीं, इसका समय पूरा हो गया, इसे तो हम लेकर ही जाएंगे। पार्षद ने कहा इसने मेरे प्रभु का नाम लिया, इसे आप नहीं ले जा सकते। बोले इसने प्रभु का अपना नाम कहाँ लिया, इसने तो अपने बेटे का नाम पुकारा है। उन्होंने कहा कि बेटा तो उनका बाद में है, पहले तो मेरा नाम मेरे प्रभु का ही नाम है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। भगवान की इस आज्ञा को पाकर भगवान के पार्षद दौड़े दौड़े यम के दूतों को धक्का दिया, अजामिल को मुक्त कराया। यम के दूत ने हमें रोकने वाले तुम कौन होते हो? विष्णु दूतों के इस आपसी थोड़े से धक्का मुक्की हुई, और यम के दूत ने कहा हम धर्मराज के सेवक नहीं, उन्हीं की आज्ञा के कारण हम अजामिल को लेने आए हैं। विष्णु दूतों ने कहा कि यदि तुम धर्मराज के सेवक हो तो बताओ धर्म कहते किसने? यमदूतों ने कहा वेदो प्राण हितो धर्म, धर्मो है धर्म तद विपर्य, वेदो नारायणो साक्षात स्वयंभूरिति स्वयंभूरिति सुसुर्मः। वेद प्राण हितम, वेद भित्तो तत्व धर्मत्व, वेद निषेध धर्मत्व अधर्मत्व। जिसका वेद विधान करता है वो धर्म है, और जिसका वेद निषेध करता है वो अधर्म है। तो वेद साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हैं, उनके श्वास प्रश्वास से प्रकट हुए। भगवान के पास तो ने कहा यमदूतो, जब वेद साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हैं, तो अजामिल ने तो मरते समय उन्हीं का नारायण का नाम ही तो उच्चारण लिया है, जिससे इसके करोड़ों जन्म के पापों का प्रायश्चित हो गया। पतितः स्खलितो भग्नः संदष्ट स्तप्त आहता, हरिरित्य वसने हम पुमान नरहति आत्नाम।
गिरते समय अंग भंग हो जाने पर, सर्प के आदि काटते जाने पर, यदि कोई व्यवस्था पूर्वक भी भगवान का नाम लेता है तो वह यात्रा से बच जाता है। और जैसे ही अग्नि का काम ही स्पर्श है जलाना, चाहे जान कर चाहे जाने में, वो तो उसे जला ही देती। उसी प्रकार भगवान का नाम कोई जानबूझ कर ले या जाने में ले, वह पवित्र हो जाता है। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भय कुभाय अनक अलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। भगवान का नाम भाव अथवा बिना भाव के लिए जपा जाए वह सदा मंगल ही करता है। भगवान के पार्षदों ने इस प्रकार धर्म का उपदेश दे धर्मराज की व्याख्या कर यमदूतों को वहां से भगा दिया। अब यमदूत भागे भागे धर्मराज के पास आए और चरणों उनके चरणों में फांसी का फंदा डंडा फेंका और कहा, आज से हम आपकी सेवा नहीं करने वाले, बताओ इस संसार में शासक कितने। तो धर्मराज बोले, क्योंकि यदि बहुत से शासक हुए तो जो दंड की व्यवस्था है वो ठीक से नहीं चल सकती। यमराज ने कहा, सेवकों से पहले कहा, तुम बताओ आखिर हुआ क्या। बोले, हम उनको लेने गए, पूरी उन्होंने पूरा वृत्तांत सुनाया। हम उनको लेने गए, चार भुजा, पीले वस्त्र, और कोई आगे उसने अपने बेटों को बुलाया और प्रगट दूसरे हो गए। बोले, आप धन्य हैं कि आपने श्री हरि के पार्षदों के आपको दर्शन हुए। सबको भगवान नारायण ही जगत के एकमात्र कारण है। भगवान नारायण के तत्व को ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनकादि कुमार, कपिल, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव और मैं, 12 लोग हम ही हैं उसके तत्व। आज से ध्यान रखना, जो लोग भगवान के प्रिय भक्त हैं, संत महात्मा है, उनकी भगवान सदैव उनकी गदा रक्षा करते हैं, इसलिए तुम उनके पास कभी मत जाना। तो आगे कहते हैं, जीवन भक्ति ज्ञान, जीवन भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, चेतस्न स्मृति तद चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यश्चिरे कदापि, तना तनान्यध्य मतो कृत विष्णु कृतान। परंतु जिनकी जीवा सदा बक बक बाद करती रहती हो, भगवान का मंगलमय नामों का उच्चारण नहीं करती, चित्त संसार में उनका भटकता रहता है, संसार में ही बसा रहता है, लेकिन तो उनको हमारे पास ले आना। और जो जिनका स्वभाव भगवान के चरणों में, जिनका मन भगवान के चरणार बिंदु में लगा रहता है, और भगवान उनके जो मुखार बिंदु हैं सदा भगवान के नाम ही जप करते हैं, कथा भागवत आदि का श्रवण करते हैं, उनको हमारे पास मत लाना। जो अपने गुरुजनों वेद शास्त्रों का विरोध करता है, माता पिता की सेवा नहीं करता, उनको आप मेरे पास लाना। और जो ऐसे, और उन पापियों को मेरे पास लाना। और धर्मराज की आज्ञा को पाकर यमदूत बोले, मस्तक पर जिनके चंदन लगा हुआ देखते हैं, गले में कंठी, हाथ में झोली देखते हैं, तो समझ जाते हैं कि ये तो भगवान के भक्त हैं और उनके आसपास भी नहीं भटकते। यहाँ यम के दूत भगवान और पार्षदों के बीच जो जो भी आप वक्तव्य चल रहा था, उसे अजामिल ने धर्म का उपदेश सुना तो उसका हृदय निर्मल हो गया। अजामिल ने सोचा, बताओ मैं कितना पापी हूँ कि मैंने अपनी माँ बाप को, पत्नी को, सबको छोड़ दिया और इस तरह का पाप किया। उसके आत्मा में जो था पश्चाताप चल रहा था, मैं कितना पापी हूँ, कुल को कलंकित कर दिया, अपने माता पिता का त्याग कर दिया, अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया, पश्चाताप ही कर रहा था। और उसने सोचा कि अब आगे चल के मैं भगवान को भजन ही करूंगा और इस घोर अंधकार में नरक में मुझे ना जाना पड़े। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, रामचरितमानस, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साधु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसादु ब्रह्म सुख भोगी, नारद जाने हूँ नाम प्रतापु,
प्रिय हरि हरि हरे प्रिय आपू, नाम जपत नाम जपत प्रभु की प्रसादु, भगत शिरोमणि भय पहलादू। ध्रुव संगलानी जपेऊ हरि नाऊ, ध्रुव संगलानी जपेऊ हरि नाऊ, पायहु अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखेहु नामू। अपितु अजामिल गजिगन काऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहाँ कहाँ ओ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। ऐसा विचार कर अजामिल ने घर छोड़कर हरिद्वार चला गया, वहां भगवत भजन किया, और भगवत भजन करते करते ही अजामिल ने भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए भगवत भक्त महापुराण की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। जी गुरु जी, हो गया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया, और बड़ा ही मधुर कंठ है आपका। बहुत अच्छे से चौपाइयों का गुरु जी, ये सब गायन, आपका ही आशीर्वाद। बहुत अच्छा गायन करते हैं, बहुत हृदय गदगद हो जाता है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। गुरु जी कृपा बनी रहे। हाँ जी, बोलिए।